राकेश कुमार, मैथ्स टीचर, आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न में से प्रत्येक का विपरीत लिखिए। कुछ एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। 7 का ए पार्ट का आंसर है, इसने कहा है विपरीत लिखिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास रुपए 3,500 की हानि, तो इसका आंसर होगा रुपए 3,500 की वृद्धि। हानि था तो उसके विपरीत वृद्धि होगा। बी पार्ट है इसका, भार में 3 किलोग्राम की कमी। बी, भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि। फिर है सी पार्ट, हिमांक से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे। सी पार्ट, तो आंसर क्या मिलेगा? चूंकि इसका विपरीत लिखना है तो हिमांक से 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर। हिमांक से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। क्वेश्चन था हमारे पास हिमांक से 15 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो उत्तर में क्या मिला? हिमांक से 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापक्रम है। फिर डी पार्ट है, डी, समुद्र तल से 6 मीटर नीचे, तो उत्तर क्या मिलेगा? समुद्र तल से 6 मीटर ऊपर। समुद्र तल से 6 मीटर ऊपर। ई पार्ट। ई में है, बैंक से रुपए 1,225 निकालना, तो सी में होगा बैंक में 1,225 रुपए जमा करना। हाँ, बैंक से 1,225 रुपए निकालना, तो इसका विपरीत होगा बैंक में 1,225 रुपए जमा करना। फिर लास्ट पार्ट है यह पार्ट, कह रहा है 23% की कमी, तो हो जाएगा 23% की अधिकता या की वृद्धि कह दीजिए, की वृद्धि कह सकते हैं या अधिकता भी कह सकते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक टेबल बनी हुई है, लिखा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। पहले लिखा है माह और फिर नीचे लिखा है तापमान। इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, थोड़ा शार्ट में लिख देंगे हम। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इतने नहीं बना रहे। तो पहला है नवंबर, तापमान रहा 1 डिग्री
सेल्सियस, तापमान डिग्री सेल्सियस में है तो 1, और दिसंबर में -1, जनवरी -2, जनवरी में है -2, फरवरी में है 0 और मार्च में है 3 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उपरोक्त तापमानों को संख्या रेखा पर दर्शाइए, इनको सबको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये इस प्रकार से एक संख्या रेखा है और मिड में हम 0 लिखेंगे, ये होगा 0, यानी 0 तापमान कब है? फरवरी में। तो ये तो हो गया आपका फरवरी। पहले देखें नवंबर में 1, तो आप 1 मान लीजिए इधर आ गया, तो ये हो गया नवंबर, और ये हो गया 1, ठीक। -1 दिसंबर में, तो -1 लेफ्ट साइड यानी 0 के पहले आएंगे, ये होगा दिसंबर, और ये है -1। जनवरी में है -2, तो इधर और आएंगे, इसको लिखेंगे जनवरी -2। फरवरी में है 0, तो ये है आपका फरवरी। फिर मार्च में है 3, तो 2 और 3, 2, 3, और ये है मार्च। इन तापमानों को संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो ए का आंसर तो मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, ए आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में है, उपरोक्त आंकड़ों से सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का नाम बताइए। तो बी पार्ट, चलिए बी पार्ट हम यहां लिखे दे रहे हैं। बी पार्ट, इसने कहा पहले सबसे, उपरोक्त आंकड़ों में से सबसे गर्म, तो सबसे गर्म माह बराबर, सबसे गर्म माह बराबर टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है? किस महीने का? मार्च का, ठीक। तो लिखेंगे सबसे गर्म माह मार्च, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फिर इसने कहा और सबसे ठंडे महीने का नाम बताइए। तो सबसे ठंडे महीने का नाम, सबसे ठंडा महीना या माह बराबर, तो देखिए सबसे कम टेम्परेचर किस में रहा? जनवरी में, -2 डिग्री सेल्सियस है, तो जनवरी सबसे ठंडा रहा, तो जनवरी, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 में है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना या जोड़ना। संख्याओं का जोड़ घटाव भी आपको इसी एक्सरसाइज में मिलेगा। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका ए पार्ट कर लेंगे, सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ऑप्शन वाले होंगे। बच्चों ये वर्क
जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ है, इसको आप फेयर में बहुत अच्छे से कर लेंगे। पहले आप इंडेक्स बनाएंगे, इसके बाद फिर 1 पेज छोड़ के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और स्केच पेन और ब्लू पेन का अच्छे से यूज करेंगे। एक्सरसाइज और आंसर आप ब्लैक स्केच पेन से ही डालेंगे। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे वो बॉल पॉइंट पेन से ही करेंगे और इसको कंप्लीट ही रखेंगे। जितना हम चल रहे हैं मेरे साथ ही आपको चलना होगा। तो 1.2 में है ए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो 3 का योज्य प्रतिलोम, 3 का योज्य प्रतिलोम। तो पहले तो आप समझें कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसको पुरानी संख्या में जोड़ने पर मान 0 प्राप्त हो जाए, यानी 3 का योज्य प्रतिलोम। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3 प्लस एक्स, मान लिया x है वो संख्या, तो बराबर 0 आ जाए। तो इस 3 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो x -3। इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो भी संख्या हो उसके चिन्ह को बदल दिया जाए। बदलने का मतलब है अगर प्लस की संख्या है तो माइनस, योज्य प्रतिलोम माइनस संख्या होगी, और अगर माइनस संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होगी। तो -3। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सही विकल्प है सी। ठीक, -3 सी है। ठीक, अब है पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म जिसका योगफल -7 है। 2, क्वेश्चन नंबर इसी का है, सेक्शन ए का ही 2। पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म जिसका योगफल -7 है। तो 5 और -2 इसका तो हो नहीं सकता। तो 4 और -3 इसका भी नहीं होगा। -9 और -2 इसका भी नहीं होगा। -9 और 2 का होगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए माइनस, लास्ट ऑप्शन में है ई वाले डी में, -9 और 2। तो इसको करके देखें, -9 योगफल है तो +2 = -7। अतः सही विकल्प मिला आपको, सही विकल्प बराबर डी मिल गया। वैसे हम चेक करते, देखिए अगर हम फर्स्ट वाले को चेक करते तो 5 और -2 है, तो 5 प्लस -2 ब्रैकेट ओपन करते = 5 -2 = 3। तो 3 तो नहीं मिला, चूंकि ये कह रहा था -7 होना चाहिए। फिर सेकेंड ऑप्शन था आपका 4 और -3, 4 प्लस -3, इसको भी चेंज करेंगे तो 4 -3 आ जाएगा और =1। आपको -7 नहीं मिला तो ये भी बेकार हो गया। थर्ड वाले में है -9 और प्लस -2। अब इसको ओपन करेंगे तो -9 और -2 = -11। तो ये भी नहीं मिला। तो इसका मतलब लास्ट वाला आपका ये लिखा है जिसका सही विकल्प है डी। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।